जनवरी 15, 2009 इस दिन का आगाज़ भी कैप्टन सली के लिए उनकी ज़िंदगी के पिछले 10,000 दिनों ही की तरह हुआ। कैप्टन सली यूएस एयरवेज़ के एक सीनियर पायलट थे और आज भी उनकी फ़्लाइट रूटीन ही की तरह स्केजुअल थी। फ़्लाइट 1549 एयरबस A320 न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट लागार्डिया से प्रवास भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसे इंतज़ार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर से मिलने वाले सिग्नल का। कंट्रोल टावर से सिग्नल मिलते ही फ़्लाइट 1549 टेक ऑफ कर गई। इस फ़्लाइट में बैठे लोग अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए बेचैन थे, मगर ये लोग ये नहीं जानते थे कि आने वाले कुछ वक्त में वो अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक मंजर देखने वाले हैं। फ़्लाइट 1549 ये प्लेन 316 फीट पर सेकंड की रफ्तार से हवा में परवास कर रहा था। अभी जहाज़ को टेक ऑफ किए सिर्फ 100 सेकंड्स का वक्त ही हुआ था कि जहाज़ के पायलट ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। हज़ारों की तादाद में परिंदे प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ये परिंदे जहाज़ के इतना करीब आ चुके थे कि अब इनसे बचना तकरीबन नामुमकिन था। ये परिंदे कनाडा गीज़ कहलाते हैं। इनके विंग्स 5 से 6 फुट तक लंबे होते हैं और ये 8 से 15 पाउंड तक वज़नी होते हैं। कनाडा गीज़ हमेशा झुंड की सूरत में सफ़र करते हैं क्योंकि ये परिंदे पानी में तैरते हैं, इसीलिए सर्दियों के मौसम में ये परिंदे पानी की तलाश में माइग्रेशन करते हैं। इनके माइग्रेशन ग्रुप में 10 से 100 परिंदे शामिल होते हैं और ये एक दिन में 1500 से 2000 मील का सफ़र तय करते हैं। एक घंटे में 50 मील का सफ़र तय करने वाले ये परिंदे अगर हवा तेज़ हो तो एक घंटे में 100 मील का फासला तय करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। कुछ ही सेकंड्स में ये परिंदे प्लेन से टकरा गए। ये परिंदे तादाद में इतने ज़्यादा थे कि इन्होंने प्लेन की विंडस्क्रीन, विंग्स और प्लेन के दोनों इंजन्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। प्लेन के दोनों इंजन्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड से घूमते हैं बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। ये इंजन्स प्लेन का हवा में बैलेंस बरकरार रखते हैं। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स इस मंजर को देखकर खौफ में आ चुके थे। प्लेन इस वक्त हवा में हैवी टर्बुलेंस कर रहा था। प्लेन के पायलट्स के मुताबिक इन्होंने अपने करियर में आज तक ऐसी टर्बुलेंस का सामना नहीं किया था, चाहे मौसम कितना ही ख़राब क्यों ना हो। कैप्टन सली को अंदाज़ा हो चुका था कि अब प्लेन को रनवे तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी प्लेन को टेक ऑफ किए सिर्फ 100 सेकंड्स का वक्त ही गुजरा था। न्यूयॉर्क में मौजूद रनवे प्लेन से ज़्यादा दूर ना था। प्लेन के दोनों इंजन्स डैमेज होने की वजह से प्लेन तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। अगर अब इसे रनवे की तरफ मोड़ा गया तो चांसेस थे कि ये आबादी से जा टकराए। तो फिर आखिर इस प्लेन को कहाँ लैंड किया जाए? अगर इस प्लेन को जल्दी लैंड ना किया गया तो ये कहीं क्रैश हो जाएगा और इससे कई जानें ज़ाया होंगी। इस वक्त प्लेन हडसन रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहा था। कैप्टन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इन्होंने प्लेन को हडसन रिवर पर लैंड करने का फ़ैसला किया। मगर लैंडिंग से पहले कैप्टन को एक और मुश्किल काम करना था कि आखिर पैसेंजर्स को इस बात के बारे में कैसे बताया जाए। अगर इस बात से पैसेंजर्स में पैनिक क्रिएट हो गया तो प्लेन में भगदड़ मच जाएगी और इससे शदीद टर्बुलेंस पैदा होगी जो कि काफ़ी खतरे का बाइस बन सकती है। इस खास मौके पर कैप्टन सली ने खास अल्फाज का इस्तेमाल किया और पैसेंजर्स को काम डाउन किया। पानी के ऊपर प्लेन को लैंड करना कोई आसान काम ना था। ये वो लैंडिंग थी जिसके बारे में ना कैप्टन सली को फ़्लाइट सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही इस बारे में कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई थी। अब प्लेन तेज़ी से हडसन रिवर की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन सली चाहते थे कि प्लेन तब तक पानी पर फ्लोट करता रहे जब तक कि तमाम पैसेंजर्स को इवैक्यूएट ना कर लिया जाए और न्यूयॉर्क वाटरवे लोगों की मदद के लिए फेरीज़ को भेज दे। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन पानी से जा टकराया। ये प्लेन ज़्यादा देर तक पानी पर मूव नहीं किया क्योंकि प्लेन को पानी पर लैंड किया गया था। पानी के प्रेशर ने इसे जल्द ही स्टेबल कर दिया। प्लेन के लैंडिंग के फ़ौरन बाद पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने का काम शुरू कर दिया गया और फेरीज़ भी हादसे की जगह पर पहुंच चुकी थीं। इसी तरह जनवरी के महीने में फ़्लाइट 1549 के 155 पैसेंजर्स को बआसानी इवैक्यूएट कर लिया गया और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े से पहले कभी भी किसी प्लेन को रिवर पर लैंड नहीं किया गया था।